हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम देख रहे थे क्लास 11 के इतिहास विषय के जो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप उसको देख सकते हैं, एक एक वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आज हम इसके तहत हम छठा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें छठे पार्ट में हम महत्वपूर्ण जो MCQ हैं, जो महत्वपूर्ण MCQ है, इस पार्ट में हम पूरा करेंगे। जो समय की शुरुआत से पहला चैप्टर है, इसके जो महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। आपको इस चैनल को जो सब्सक्राइब बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन को बेल आइकन की घंटी को दबा देना है, इसलिए आने वाले जो वीडियो है तुरंत आपको मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए। आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस का लोगो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस का लोगो है ये। अब आपको इस नोट्स को और जो MCQ को डाउनलोड करना है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। इतिहास विषय के पहले चैप्टर में एक बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर होमिनिड मानव जैसे जो प्राणी का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो मानव जैसे जो प्राणी है उसका प्रादुर्भाव कब हुआ, तो उसमें पहला है 8000 ईसा पूर्व, नहीं है ये, बी नहीं है, स भी नहीं है, और द इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीचीज नामक पुस्तक के रचयिता। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीचीज पार्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। टाइनर भी तो नहीं है, प्लूटार्क नहीं है, न्यूटन नहीं है, और ये चार्ल्स डार्विन। इसका उत्तर राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का पहला शख्स कहाँ मिलता है। तो हमें इसका पहला शख्स जो मिलता है वो 27 लाख ईसा पूर्व के मध्य मिलता है। 27 लाख ईसा पूर्व के मध्य मिलता है, इसलिए यह 100 उत्तर राइट हो जाएगा इसका। 14 देखते, होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ। तो आपने देखा था होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था। और इसको चूज करना है, अफ्रीका कहाँ पर है, तो अमेरिका नहीं है, अफ्रीका ब राइट हो जाएगा। एशिया नहीं और यूरोप नहीं है, तो बी इसका उत्तर राइट हो जाएगा। 5वां देखता है, होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो होमो का शाब्दिक अर्थ हमने देखा था। होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, वानर। इसका उत्तर हो जाएगा वानर। 6 है, होमोसेपियंस से क्या अभिप्राय है, कि जो होमोसेपियंस जो प्रजाति है इससे क्या अभिप्राय है। तो हमने पढ़ा था कि होमोसेपियन जो प्राज्ञ एवं चिंतनशील मनुष्य, ये ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राज्ञ मानव और चिंतनशील मानव। 7वां है कि पत्थर के औजार बनाने और उनका प्रयोग किए जाने पर सबसे पहला शख्स कहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है, तो उसका जो इथोपिया और केन्या में मिलता है। इथियोपिया में मिलता है, ये पहला शख्स है वो इथोपिया में मिलता है। इसका उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इथोपिया में। 8वां देखते हैं, हादसा कौन था। हादसा एक देश का राइट उत्तर हो जाएगा, शिकारी संग्रहण करने वाले थे हादसा लोग। 9वां है
कि सबसे पहले किन होमिनिडों ने पत्थर के औजार बनाए। सबसे पहले किन होमिनिडों ने पत्थर के औजार बनाए थे? तो आर्थ्रोपिथिकस ने पत्थर के औजार बनाए थे। किसने बनाए थे? आर्थ्रोपिथिकस ने पत्थर के औजार बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां कि सिले हुए कपड़ों का पहला साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है? तो सिले हुए कपड़ों का साक्ष्य लगभग 21 वर्ष पुराना, 21,000 वर्ष पुराना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन। बोलचाल की भाषा का विकास कब हुआ? तो बोलचाल की भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। 20 लाख वर्ष पूर्व या पहले हुआ था। 20 लाख वर्ष पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 12वां देखते हैं कि निम्न में से किस उपसमूह में वानर अर्थात एप शामिल है? तो इसमें होमिनाइड में मानव या एप शामिल है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से होमो किस प्रजाति में बांटा? होमो को 3 प्रजातियों में बांटा था। एक तो होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ये होमो हेबिलस औजार बनाने वाले और होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले और होमो सेपियन जिससे हम प्राज्ञ मानव या चिंतनशील मानव के नाम से जाना जाता है। प्राज्ञ मानव या चिंतनशील मानव। और इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन। अल्टामीरा की गुफा है जिसमें चित्र पाए गए थे, विभिन्न प्रकार के घोड़ों आदि के जो चित्र पाए गए थे, जो कहाँ स्थित है? तो वो है स्पेन में स्थित है। स्पेन में अल्टामीरा की गुफा स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट। करेक्ट आंसर योर स। इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक